वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंट वीडियो में हमने बात की थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग से लीक्स फुटेज एंड उनके ऑन शूटिंग सेट्स की। कि हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, उसका न्यू सूट, उसका न्यू लुक एंड उसके न्यू कास्ट के अपडेट की सीडी सिंक, हमारे ब्रूस बैनर एंड साथ में हमारा पनिशर मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, लेकिन अब भी हम एक्साइटेड हैं इस मूवी के विलन्स को जानने के लिए, जो कि भाई अभी ऑफिशियली तो अनऑफिशियली दो विलन हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। जो कि पहला होने वाला है स्कॉर्पियन एंड भाई माइचल मंडो इसको प्ले करने वाले हैं, जो कि स्पाइडरमैन फॉर फ्रॉम होम मूवी के लास्ट में देखने को मिले थे, जो कि हमारे वल्चर के साथ बातें कर रहे थे कि उस मकड़ी वाले लौंडे को तो पेलना ही पेलना है। लेकिन साथ में भाई मिस्टर नेगेटिव भी इसका मेन विलन होने वाला है, जिसकी ओरिजिन स्टोरी एंड इन दोनों के विलन के कनेक्शन और डूम्सडे में किस तरह जाके कनेक्ट होने वाली इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में पड़े हुए लकड़ी बेल को दबा लीजिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की। भाई एक्चुअली इनकी 3 फिल्में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें भाई कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन को 2 बार टीज किया जा चुका है और अब लगता है कि स्कॉर्पियन को काफी अच्छा मौका देने वाला। जिस तरह से सेट फुटेज लीक हो रही है भाई, ये पनिशर के साथ स्पाइडरमैन के फाइट की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि भाई टैंक रोडों पे दौड़ रहे हैं एंड भाई ये न्यूयॉर्क की जगह स्विट्जरलैंड में जाके शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर बिल्डिंग वगैरह वहां भी है। क्योंकि न्यूयॉर्क में शूटिंग करना मतलब बहुत बड़ा काम है, क्योंकि भाई इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, शूटिंग के अलावा बाकी सब होगा, शूटिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ये सेम सिमिलर लोकेशन पे जाके स्विट्जरलैंड में शूट कर रहे हैं। ओवरऑल टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, जो कि हमें एक नए सूट के साथ देखने को मिल रहा है, जिसका सूट काफी ज्यादा यूनिक तो नहीं कह सकता, पर थोड़ा सा इंस्पायर्ड लग रहा है हमारे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से। उसके वेब स्विंग्स एंड काफी सारी चीजों की सिमिलर लग रही हैं और इस समय समझ में आ रहा है कि भाई स्पाइडरमैन अपना लौंडा जो है वो बेसिक चीजों पे आ गया है। कि अपने गरीबी में आटा गीला करके किस तरह से अपने सूट का जुगाड़ किया एंड उसके वेब फ्लूइड भी काफी ज्यादा हार्ड दिख रहे हैं, काफी बड़े दिख रहे हैं, जो कि भाई अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। लेकिन क्योंकि अब यही तो रियलिटी दिखाएगा कि भाई टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब एक स्ट्रीट लेवल का स्पाइडरमैन बन गया है, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की तरह। ओवरऑल बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो ब्रांड न्यू डे के कॉमिक के ऊपर ओवरऑल इंस्पायर्ड होने वाले, जो कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताए थे। लेकिन इसके विलन्स की हम बात कर लेते हैं। विलन से पहले हम नजर डालते हैं कि भाई इसमें क्या क्या एक्टर्स हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कौन कौन से एक्टर इसमें अप्रोच किए जाएंगे। कि हमारे प्रोफेसर हल्क, हमारे ब्रूस बैनर, मार्क रफेलो भैया, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो ही चुके हैं। इस मूवी में स्पाइडरमैन और मार्क रफेलो हल्क की एक फाइट देखने को मिलेगी, इसका कारण आगे मैं आपको बताऊंगा। और साथ में पनिशर, जो कि बहुत तोड़ा फोड़ी करता है, उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वो चाकू बंदूक गोली की लैंग्वेज, जो कि स्पाइडरमैन से फाइट करते हो भाई अलग ही मजा आ जाएगा। उन बीच की कन्वर्सेशन भी आपको काफी एंटरटेन करने वाली है। एंड साथ में सीडी सिंक एज अ ग्विंस जैसी नजर आएंगी भाई, वो तो दिल ले जाएंगे ओवरऑल पूरी मूवी के अंदर। एंड साथ में हो सकता है जोई बर्ग एज हमारे हैरी ऑसबॉर्न नजर आए, मजा ही आ जाएगा पूरी सीडी सिंक का। जोई बर्ग करके स्ट्रेंजर थिंग्स वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ओवरऑल हम आते हैं अपने मेन टॉपिक इसके विलन्स के ऊपर। तो पहले विलन की हम बात करते हैं, उसका नाम है स्कॉर्पियन, जो कि भाई मैं फॉर फ्रॉम मूवी में लास्ट में वल्चर के साथ बात करते हुए दिखा था, स्पाइडरमैन को टपकाएंगे फिराक में थे एंड वो जेल में है, तो जेल में किस तरह से आजाद हो जाएगा। और भाई इसके ओरिजिन की स्टोरी ये होती कि जे जोना जेमसन, आप जानते होगे भाई रिपोर्टर हैं, वो एक्चुअली पीटर पार्कर के ऊपर नजर रखना चाहते हैं और वो उस प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं, जो कि हमारा मार्टिन ली होता है। कि वो आते हैं एंड इनके पीछे लग जाते हैं और भाई स्पाइडरमैन को हमारे पीटर पार्कर को वो स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, पर उनके आसपास भी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो स्पाइडरमैन है, वो कितने तेज मूव करता है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह हाई फाई है ही है। तो भाई एक्चुअली वो क्या करते हैं कि जे जॉनसन इनको $10,000 देते हैं, $10,000 देते हैं और ये जा करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा लेते हैं। एक एनिमल रिसर्चर साइंटिस्ट होता है, जो कि भाई इनके ऊपर स्कॉर्पियो वाली पावर ट्रांसफर करता है, जो बिच्छू होते हैं वो पावर ट्रांसफर करता है। और इनको बाद में पता चला कि भाई इनके ऊपर इतने भयंकर एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये एक्चुअली स्कॉर्पियो वाली सारी पावर, सेंस एंड वो फाइट एबिलिटी, लोड को उठाने की क्षमता है, बहुत सारी सी जो स्कॉर्पियो के अंदर पावर होती है उनके अंदर आ जाती है और स्कॉर्पियन बन जाते हैं। एंड इनको सूट भी देता है वो साइंटिस्ट कि भाई तुम इस सूट पर फाइट करना, क्योंकि अगर तुमको जिंदा रहना है तो ये सूट तुम्हारे जरूरी होगा, वरना फिर तुम कुछ समय बाद अपने आप डेड हो जाओगे। एंड तुम्हारे एबिलिटी का कारण ये होगा। ये गुस्सा भी होता है और ये जे जेमसन को ही मारने के लिए दौड़ जाता है और भाई स्पाइडरमैन बीच में आता है, बचाता है एंड वहीं से स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की काफी अच्छी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यही ओरिजिन स्टोरी थी। एंड इसके साथ साथ मिस्टर नेगेटिव भी इस मूवी में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अब बात करते हैं मिस्टर नेगेटिव की स्टोरी की ओरिजिन के बारे में, और साथ में मिस्टर नेगेटिव को टीज भी किया गया था स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में, जहां देखोगे आंट में एंड हमारे स्पाइडरमैन साथ में
टीज करते हैं। आई मीन जब आंट मैन स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करवाती हैं लेक्चर के लिए, तो एक्चुअली वो जिस कंपनी के ओर से लेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया होता है वो ऑर्गेनाइजेशन फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको भाई ओन करते हैं मार्टिन ली। मार्टिन ली वही बंदा है जो कि मिस्टर नेगेटिव प्ले करते हैं। एक्चुअली मार्टिन ली का कैरेक्टर एक गैंगस्टर, ड्रग डीलर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बंदा होता है। आई मीन वो एक सारे इलीगल काम करता है जो उसको नहीं करने चाहिए, एंड वो फाउंडेशन वगैरह भी चलाता है जो कि काला पैसा सफेद करता है। और एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने के दौरान उसको पावर चाहिए होते है, वो एक्सपेरिमेंट करवाता है और सब चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं और एक्चुअली वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आई मीन जैसे आपने फिल्मों की नेगेटिव देखी होगी, फोटोज़ की नेगेटिव, पहले फोटोज़ वगैरह आती थी, ऐसे कुछ वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई मीन काले व्हाइट कलर में चेंज होता है, उसके बाल व्हाइट कलर के हो जाते हैं, पूरी बॉडी काली, एंड कपड़े जो है सूट वूट वगैरह व्हाइट कलर के हो जाते हैं, एंड वो नॉर्मल ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जब वो मिस्टर नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी एबिलिटी पावर्स बढ़ जाती हैं, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, डार्क ह्यूमर, डार्क सेंस। आई मीन कि भाई वो चीज़ों को महसूस कर सकता है और वो जिसको भी छू देगा भाई एक्चुअली वो नेगेटिव, मतलब उसके सारे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे। और यही कारण है कि भाई हल्क को ब्रूस बैनर की तरह से वो छूने वाला है, और हल्क और स्पाइडरमैन के बीच की फाइट का कारण ये होगा भाई हल्क को छू करके पागल बना देगा जैसे वांडा ने बनाया था, एंड वो पूरे न्यूयॉर्क शहर में तोड़फोड़ मचाएगा और उसको रोकने के लिए कौन, पीटर पार्कर, आई मीन हमारा स्पाइडरमैन। एंड उसके बाद भाई सेम चीज पनिशर के साथ भी हो सकती है, पनिशर उसको रोकने की कोशिश करेगा और मिस्टर नेगेटिव के चपेट में ये सब आएंगे, एंड पूरी तरह से वांडा वाला वही मैजिक क्रिएट होगा कि सारे कैरेक्टर जो कि करप्ट हो जाएंगे और वो स्पाइडरमैन और न्यूयॉर्क में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देंगे, और अपना पीटर पार्कर आई मीन हमारा स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड आएंगे, इन सबसे लड़ेंगे, इन सबसे फाइट करेंगे। और जब उनको पता चले कि भाई मिस्टर नेगेटिव नाम का कोई विलन है जो कि ऐसे ऐसी चीज़ों से गुजर चुका है और ये प्रॉब्लम्स हैं, तो स्पाइडरमैन फिर हमारे हल्क और साथ में हमारे पनिशर मिलकर के इनसे फाइट करेंगे। और ये मूवी जाके डूमसडे में लैंड इसलिए करेगी भाई अगली मूवी जो इसके बाद आने वाली है वो एवेंजर डूमसडे है। नेक्स्ट ईयर ये मूवी रिलीज होगी जुलाई में, एक साल के आसपास आई मीन। एंड भाई साथ में भाई हमारे डूमसडे का बेसिक प्लॉट इससे ही कनेक्टेड हो जाने वाला है, अलग अलग मल्टीवर्स के तार कहीं ना कहीं इससे आके जुड़ने वाले हैं। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डस्टिन डैनियल सर्टेन, आई मीन वही जिन्होंने शैंग-ची बनाई थी। और ये बात मेंशन करना इसलिए भी जरूरी कि भाई उन्होंने जिस हिसाब से एक्शन डिजाइन किया था शैंग-ची में, मैं फैन हो गया था और इस बार फिर से मौका आ गया है उसको सेलिब्रेट करने का। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो शेयर करना, और छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी उसके लिए माफी चाहूंगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।